हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो तुम लोग गाइस। फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद ये दिन आ चुका है जब मैं देने वाला हूँ तुम सब के सवालों का जवाब। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस तुम लोगों ने पूछा है एंड मैं फाइनली क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर के आ चुका हूँ। ये मेरा फर्स्ट Q&A सेशंस होने वाला है गाइज। मैं अपने आईपैड में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लिया एंड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है गाइज, तो मज़ा आने वाला है। एंड देखता हूँ कि मैं कितने बेहतर आंसर कर पाता हूँ सबके सवालों का। एंड जो भी आंसर करूँगा वो मैं अपनी एक्सपीरियंस से करूँगा, अपने नॉलेज से करूँगा। जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके आधार पर करूँगा। तो हो सकता है कि दूसरों का आंसर डिफरेंट हो, तो ये मेरी एक्सपीरियंस एंड मेरी नॉलेज के अनुसार आंसर होगा। ठीक है, इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। एंड जिसका भी क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना तुम लोग। हो सकता है कि अगली Q&A सेशन में मैं पिक कर लूँ। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी थे गाइस, तो हो सकता है कि तुम्हारा जवाब इसी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से गाइज। सो गाइज, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यश चौधरी के द्वारा पूछा गया है कि भैया व्हाई डिड यू चूज योर वे टू यूपीएससी स्टिल बीइंग अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। तो देखो, जब मैं यूपीएससी चूज किया था ना, उस टाइम पे ऑलरेडी मैं साइंस स्ट्रीम में था। मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि यूपीएससी एग्जाम दूंगा 12th में। जब मैं 12th में था उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, मेरे को भी यूपीएससी ट्राई करनी चाहिए एंड यूपीएससी एग्जाम मेरे को देना चाहिए। ठीक है, सो गाइस, उस टाइम पे ऑलरेडी मैं साइंस स्ट्रीम ले चुका था। एंड बाद में जब मैं यूपीएससी फील्ड में आया उस टाइम पे मैं साइंस को भी परस्यू किया एंड साथ में ह्यूमैनिटीज़ से भी मैं ग्रेजुएशन किया। तो मैं ह्यूमैनिटीज़ से भी ग्रेजुएट हूँ एंड साइंस स्ट्रीम से भी ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, अलग अलग ऑनर्स पेपर में। एंड उस टाइम पे जब मैं सोचा था 12th में कि मेरे को भी यूपीएससी ट्राई करनी, उस टाइम पे मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया था। उस टाइम पे मैं अपने बेसिक सिलेबस पे, अपने जो 12th का सिलेबस था उस पर फोकस किया एंड उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया। एंड उसके बाद जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई उसके बाद फिर मैं यूपीएससी की जर्नी में आया। ठीक है, एंड अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ जैसे कि तुम लोग जानते हो। तो आई थिंक तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब बात करते हैं गाइस अगली क्वेश्चंस की। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आदित्य के द्वारा कि सर हाउ डिड यू फेस द वर्ल्ड पेरेंट रिलेटिव इन योर टाइम ऑफ फेल्यूर। देखो दोस्त, जब तुम फेल करते हो या जब तुम नीचे गिरते हो ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड बहुत सारे लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, तुम्हें डिमोरलाइज करेंगे। बट तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। यही वक्त है जब तुम्हें खुद को संभालना है एंड हौसला रखना है, खुद पे भरोसा रखना है कि यस मैं कर सकता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ एंड मेहनत एक दिन जरूर रंग लाता है। तो तुम्हें तो बस यही सोच करके चलना है कि कोई बात नहीं, अगर आज लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जब मैं सफल हो जाऊंगा देन वही लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे एंड तुम्हें मोटिवेट करेंगे। एंड वही लोग कहेंगे कि यस मुझे पता था पहले से कि तुम कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों का बात है कहना, लोगों की बातों पे अगर तुम रहोगे देन फिर चीज़ें और ख़राब होगी, चीज़ें और बिगड़ेगी। तो वो सब सारी चीज़ों को इग्नोर करके, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर सेशन में कहता हूँ, इग्नोरम परम सुखम। तो इग्नोर करना सीखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है देन उसे इग्नोर करो। एंड ऐसा नहीं है कि तुम सभी को इग्नोर कर दो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी बात भी होती है। तो तुम कोशिश करो उसमें से मेरे लिए अच्छा क्या है एंड मेरे लिए बुरा क्या है। राइट, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये बात सही बोल रही है, मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है, देन उसे यूज भी करो। एंड तुम्हें लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ मेरा क्रिटिसाइज कर रहा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, देन उसे इग्नोर करो। राइट, तो आई थिंक इस प्रकार से तुम लाइक टॉक्सिक पीपल को डील कर सकते हो। और गाइस, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है साइना शर्मा के द्वारा, भैया आफ्टर सिटिंग स्ट्रेट फॉर 8 आवर्स डू नॉट यू फील टायर्ड। देखो यार, ऐसा नहीं है जो लंबे समय तक पढ़ाई करता है वो टायर्ड फील करता है। चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई और है जो लंबे समय तक पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान लंबे समय तक बैठ जाए बिना टायर्ड फील किए हुए। तो हर कोई टायर्ड फील कर रहा है। अगर तुम टायर्ड फील नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम इंसान हो ही नहीं, तुम रोबोट हो, तुम मशीन हो। ठीक है, अगर कोई इंसान है देन वो टायर्ड फील करेगा ही करेगा। राइट, मेरे को भी टायर्डनेस फील होता है। मैं जब लंबे समय तक बैठता हूँ तो लगता है कि यार मैं उठ करके चला जाऊँ, भाग जाऊँ, छोड़ दूँ, बंद कर दूँ किताबें, लगता है। लेकिन मैं बीच में क्या करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ। तुम लोग भी ब्रेक लिया करो। जैसा कि मैं लैब स्टडी करता हूँ तो तुम लोगों से बातें करके मैं अपने माइंड को रिफ्रेश करता हूँ। बीच बीच में उठ करके 2-4 मिनट के लिए घूम भी लेता हूँ। तो जब तुम 2-4 मिनट का ब्रेक लोगे, घूमोगे ना, एंड जब तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा देन फिर से तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे, देन अच्छे तरीके से तुम्हें टॉपिक क्लियर होगा एंड समझ में भी आएगा। लंबे समय तक अगर लगातार बैठोगे देन समझ में भी नहीं आएगा एंड तुम्हारा जो माइंड लाइक स्ट्रेस में जाएगा एंड चीज़ें बस तुम बैठे रहोगे, पढ़ाई लिखाई कुछ होगा नहीं, समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है एंड मैं भी लाइक ब्रेक लेता हूँ। एंड सबको स्ट्रेस लेवल तो सबका बढ़ता है अगर लंबे समय तक बैठोगे तो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना सिटिंग हैबिट को इंक्रीज करूँ देन तुम्हें इंक्रीज करनी चाहिए। अगर तुम कोई बड़े लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो देन तुम्हें लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा गाइस। 2 घंटे 4 घंटे पढ़ करके यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हो सकता है, जैसा कि तुम लोग जानते हो। तो लंबे समय तक बैठना पड़ेगा एंड बैठने के लिए तुम्हें धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो और अचानक से कल 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे देन तुम्हारी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो स्लोली तुम अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हो एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ एंड अब मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। एंड अक्सर यार जो सब
लोग सफल होते हैं ना, वो अपने कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर निकल कर कहीं मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तभी सफल होते हैं। अगर तुम सोचोगे कि मैं अपनी कंफर्ट जोन में रह करके सफल हो जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर निकलना होगा, ठीक है। सो आई थिंक तुम्हारे सवालों का मैं बेहतर आंसर कर पाया। एंड बात करते हैं अगली क्वेश्चंस की। ये कितना नंबर क्वेश्चन था गाइस? तो ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो चौथा नंबर क्वेश्चन से ऑरा प्लेस के द्वारा पूछा गया है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक यूपीएससी एंड इवन इफ यू गेट सेलेक्टेड व्हाट पोजीशंस डू यू एक्सपेक्ट। तो गाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूपीएससी में आईएएस का पोस्ट। आई थिंक सब लोग जो भी यूपीएससी एग्जाम देते हैं मैक्सिमम लोग आईएएस ही फील करते हैं, सबका ड्रीम भी आईएएस ही होता है। तो मेरा भी ड्रीम आईएएस ही है। एंड तुम्हारे इसमें एक क्वेश्चन और था, भैया व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक यूपीएससी। तो मैं डिसाइड इसलिए किया था क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स जिस वर्क में है ना, वहाँ पे हमेशा लाइक उनका वर्क ही है एसडीएम के साथ, डीएम के साथ, जुडिशियरी के साथ, तो उनका वर्क वही है। तो मेरे को भी लगा था कि यार करनी चाहिए मेरे को भी ट्राई। एंड वहाँ से भी थोड़ी बहुत मिली थी प्रेरणा कि हाँ करनी चाहिए मेरे को। एंड जब मैं बताया कि मैं 12th में मैंने सोचा था कि मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना है, उस टाइम पे बेसिकली हुआ क्या था कि एक सेमिनार हुआ था किसी बहुत बड़े टीचर के द्वारा। वो दिल्ली के टीचर थे लेकिन अलग अलग स्टेट में उनका ब्रांचेस था। वहाँ पे वो सेमिनार करवाए थे मेरे एरिया में। तब मेरे को लगा था कि हाँ यार यूपीएससी के पावर के बारे में पता चला था, कि डीएम के पावर के बारे में पता चला था कि एक सिग्नेचर से, एक फैसला से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती है। तो मेरे को भी ट्राई करनी चाहिए क्योंकि ना मैं समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। एंड अगर तुम पोजीशन में होते हो देन तुम बहुत सारे अपने सोसाइटी को तुम चेंज कर सकते हो अपने पावर से, अपने एक फैसले से, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मेरे को भी यूपीएससी ट्राई करनी चाहिए, ठीक है जी। एंड मिल गया जवाब। बात करते हैं अगली क्वेश्चंस का। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन पूछी है मिस क्वीन ने, भैया आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट द ऑप्शनल पेपर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच ऑप्शनल पेपर विल बी राइट for me to take because I am a BPSC student and in BPSC the optional paper has become a qualifying paper. So I want to suggest some such optionals in which I do not have to study much and also scoring and also help in UPSC. देखो अभी जब से सिलेबस में बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, तब से ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया है एंड एमसीक्यूज कर दिया गया है। तो इस टाइम से बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गया कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। उससे पहले तो आसान था कि हाँ भाई मेंस में स्कोर बनेगा तो मेंस के अनुसार अपना ऑप्शनल पेपर का चुनाव कर लेते थे। लेकिन जब से क्वालिफाइंग हुआ है तब से बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चुनाव करें, कैसे चुनाव करें, राइट। तो देखो एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑप्शनल पूछे जाएंगे प्लस क्वालिफाइंग है, तो उसके अनुसार तुम्हें चूज करना पड़ेगा। जब तुम प्री की तैयारी करते हो, जब तुम लोग एमसीक्यूज के आधार पर तैयारी करते हो, उसके अनुसार तुम्हें ऑप्शनल का चयन करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अगर प्री में तुम्हारा उससे उस सब्जेक्ट से लिंक बन पा रहा है देन वो सब्जेक्ट रख लो। एंड दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को अपना तुम एज ए क्वालिफाइंग पेपर को चूज कर सकते हो, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर में ऐसे भी नंबर बस क्वालिफाई करने के लिए आना है, तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ लोगे देन ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो था कि हाँ भाई नंबर जोड़ रहे हैं, तो अगर इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी इंटरेस्ट बना करके जो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो सब्जेक्ट को चूज कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं कि नंबर इसमें इंक्लूड होगा, नंबर इंक्लूड होना नहीं है, क्वालिफाइंग है, तो बस अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर सकते हो। नंबर से कोई लेना देना है नहीं, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो सो डैट कि तुम क्वालिफाई उसमें कर जाओ, ठीक है। एंड बात करते हैं गाइस अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है ध्रुव के द्वारा, आप हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, पढ़ना तो रहता है पर मन नहीं करता, डिस्ट्रैक्शंस एंड ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, हेल्प। तो देखो ध्रुव, मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर तुम्हारा गोल क्लियर है, अगर तुम्हारा गोल विजन क्लियर है कि मेरे को कहाँ पहुँचना है, मेरे को कहाँ जाना है, मेरी जर्नी क्या है, एंड अगर ये चीज़ तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये जर्नी, मेरा ये गोल है, मेरे को यहाँ पे पहुँचना है, देन तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। एंड अगर फिर भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सबसे पहले तुम ये फाइंड करो कि तुम डिस्ट्रैक्ट किस वजह से हो रहे हो, कि अपने फ़ोन से हो रहे हो, कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट से हो रहे हो। तो तुम जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना उस चीज़ को दूर करो। एंड मैं उससे पहले तो ये कहूँगा कि तुम एक स्ट्रॉन्ग विजन बनाओ। अगर तुम्हारा विजन स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारा विजन्स में दम होगा, अगर तुम्हारा गोल में दम होगा, अगर तुमने सच में सच्चा सपना देखा है ना, देन तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, राइट। सो आई होप ध्रुव कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। एंड जब मैं वीडियो शूट करूँ बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है, आई होप कि तुम इस चीज़ को इग्नोर करके आंसर पे फोकस करोगे, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले सवालों का गाइस। तो अगला सवाल है 7वां नंबर सवाल जो कि पूछा है साई प्रकाश के द्वारा पूछा गया है, क्या आईएएस बनने का सपना आपको बचपन में था या फिर आप बड़े होकर सोचा, और जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे। देखो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस का आंसर दिया कि मैं 12th में आने के बाद डिसाइड किया था कि हाँ मेरे को भी यूपीएससी का पेपर देना चाहिए। एंड
उसके बाद ही मैं यूपीएससी में आया। तो बचपन में तो ऐसा कोई सपना था नहीं। 9-10 तक मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। 12th में मैंने सोच ही लिया था कि मेरे को यूपीएससी करनी है। एंड उससे पहले जब दोस्त लोग अलग अलग क्षेत्र में जा रहे थे, लाइक कोई नीट में जा रहा था, कोई जेई में जा रहा था, तो मैंने भी डिसाइड किया था कि हाँ यार मेरे को भी इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो मैं उधर डिग्री लेने के लिए चला गया था। एंड फिर अलग अलग सेक्टर में मैं डिग्रियाँ लिया हूँ। लाइक मैं साइंस से भी ग्रेजुएट हूँ, ह्यूमैनिटीज से भी ग्रेजुएट हूँ, साथ में इंजीनियरिंग भी करी है। तो बहुत सारी डिग्रियाँ लिया हूँ। एंड ये चीज़ें मैंने कैसे करा, तो ये चीज़ें मैंने करा था लाइक डिस्टेंस मोड में भी पढ़ रहा था, रेगुलर मोड में भी पढ़ रहा था, इसीलिए साथ साथ में डबल डिग्रियाँ हो गई मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। एंड 12th में मैंने डिसाइड करा था कि मेरे को यूपीएससी देना है। एंड उससे पहले ऐसा कोई सपना था नहीं। ठीक है, आई होप कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बात करते हैं अपना 8वां नंबर क्वेश्चन का गाइस, जो कि है तनिष्क के द्वारा पूछा गया है कि भैया क्रिकेट देखते हो, आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी है, फेवरेट क्रिकेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम आपका कौन है। तो देखो यार, ऐसे हाँ मैं देखता हूँ, आईपीएल देखता हूँ, बट इतना ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि मैं सारे मैचेस देखूँ। बट अगर मैं अपने फेवरेट की बात करूँ तो सीएसके मेरा फेवरेट है। एंड प्लेयर की बात करूँ तो माही ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। ठीक है, ऐसे फेवरेट तो सभी हैं, बट मेरे नज़र में माही तो हमेशा फेवरेट है मेरे लिए। ठीक है, एंड आईपीएल टीम में सीएसके। ओके और गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो पीयूष के द्वारा पूछा गया है कि भैया आप के अभी तक की जर्नी के बारे में बताओ। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो इसमें मैं शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा जर्नी बेसिकली, मैंने जैसा कि लाइक झारखंड के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ। ठीक है, झारखंड के अंदर रांची के अंदर एक लाइक सब डिवीज़न है, वहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। एरिया का नाम कभी बताऊँगा। ठीक है, एंड मेरी जर्नी बचपन से मैं 3-4 स्कूल चेंज करा हूँ। क्लास नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक ठीक ठाक था, एक अच्छा स्टूडेंट था, ना ही तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, ना ही तो बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक ठाक स्टूडेंट था। नंबर भी ठीक ठाक आ जाते थे। 10th-12th में जाने के बाद मैं घर से बाहर निकला, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। एंड उसके बाद फिर 11th-12th में साइंस स्ट्रीम लिया, जैसा कि तुम सबको मैंने अभी बताया। एंड उसके बाद फिर मैं यूपीएससी के बारे में सोचा कि मेरे को यूपीएससी करनी है। एंड देन यूपीएससी की तैयारी में आ गया। उससे पहले बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आए, टर्निंग पॉइंट आया। तो इन सब चीज़ों के बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल तो इतना जानो कि इस प्रकार से जर्नी हमारी रही है। एंड जीवन में बहुत सारे जॉब्स भी करे हैं, बहुत सारी उतार चढ़ाव भी आया है, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है। तो इन सब चीज़ों पे मैं अलग से बात करूँगा। ठीक है, एंड बात करते हैं गाइस अगले सवाल का। तो अगला सवाल पूछा है एनजी रियूज की तरफ से, भैया टिप फॉर आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए यही टिप है कि तुम अपना कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तुम्हारा कंटेंट में जितना दम होगा ना, तुम्हारा आंसर उतना ज़्यादा निखर करके आएगा, उतना बेहतर निखर करके आएगा। आंसर राइटिंग का एक टिप्स है कि लिखने का अभ्यास करो। जितना ज़्यादा लिखने का अभ्यास करोगे उतना तुम्हारा आंसर भी इम्प्रूव होगा एंड तुम्हारा कंटेंट क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। तो पढ़ो एंड लिखो। आंसर अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है, देन कंटेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ो एंड दूसरे टाइम की बार बार उसे लिखने की कोशिश करो। कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को तुम कम शब्दों में कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, इन चीज़ पे अगर तुम फोकस करोगे, देन तुम्हारा आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतर हो सकता है गाइज। सो ये थी हमारे सारे सवालों का जवाब। आई होप कि तुम्हें मेरा जवाब पसंद आया होगा। जो मेरी एक्सपीरियंस थी, जो मैंने सीखा है, उसके अनुसार मैंने जवाब दिया। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा गाइज। अगर अच्छा लगा देन इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हमारे मेहनत के लिए एक लाइक करना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी देन तुम्हें कोई भी डाउट है, कमेंट है, तो कमेंट करके पूछ लेना। मैं अगले क्वेश्चन सेशन में पिक करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे गाइज। एंड ऐसे ही हम लोग जीवन में और ग्रो करते रहेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, मन लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ढेर सारा मेहनत करेंगे, ढेर सारा फन करेंगे एंड ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीने के प्रयास करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं गाइज किसी अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तुम लोग अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय।